हेलो स्टूडेंट्स, अभिषेक राघव हियर। आज हम एक 10th का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस। ओके, तो यहाँ पे जो वर्ड है गार्बेज, गार्बेज का मीनिंग क्या है? गार्बेज सिंपली मीन्स हाउस होल्ड वेस्ट वी प्रोड्यूस, household waste we produce in our homes, उसे हम क्या कहेंगे? गार्बेज कहेंगे। वेस्ट जो भी हमारे घरों में प्रोड्यूस हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे? गार्बेज। इट कैन बी, एग्जाम्पल यहां पे ले लेते हैं, क्या क्या हो सकता है ये? पेपर, किचन वेस्ट, वेजिटेबल पील, वुडन वेस्ट, प्लास्टिक्स, पॉलीथीन्स, मेटल्स, ब्रोकन प्लास्टिक यूटेंसिल्स, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? गार्बेज बनाते हैं। ओके, तो ये जो गार्बेज है इसे हम डिवाइड कर सकते हैं, दो कैटेगरीज में इसे हम बांट सकते हैं। फर्स्ट इज बायोडिग्रेडेबल, सेकंड इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। फर्स्ट विच इज बायोडिग्रेडेबल, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, बायो सिंपली मीन्स विद द हेल्प ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, डिग्रेडेबल मीन्स जिसे ब्रेक डाउन किया जा सकता है। ओके, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट विच कैन बी easily decomposed using microbes like bacteria and fungus, जिसे बैक्टीरिया और फंगस की हेल्प से हम आसानी से डिकम्पोज कर सकते हैं। ओके, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जिसे डिकम्पोज नहीं किया जा सकता, which cannot be easily decomposed using microbes like bacteria and fungus। और ये क्या कॉज करता है? it causes major pollution। ओके, एग्जाम्पल इसमें क्या आ जाएंगे हमारे? पॉलीथीन्स, प्लास्टिक बॉटल्स, पॉलीथीन्स एंड प्लास्टिक बॉटल्स। ओके, फिर इसमें आगे आता है जो डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, डिफरेंट मेथड्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। कौन कौन से मेथड्स हैं? फर्स्ट है दैट इज रिसाइकलिंग। Second method is composting, preparation of compost. Third is incineration. Fourth is landfilling. And fifth one is sewage treatment. Okay, so these are the 5 methods which are used for the disposal of waste. वन बाय वन इन सब के बारे में हम बात करेंगे। ओके, जो फर्स्ट है रिसाइकलिंग, वेस्ट विच कैन बी रिसाइकल्ड, वो वेस्ट जिसे हम रिसाइकल कर सकते हैं,
जैसे पेपर, जो पेपर खराब है उन्हें भेज दिया जाता है कहां पे, पेपर इंडस्ट्रीज, पेपर इंडस्ट्रीज में रिसाइकल्स एंड यूज्ड अगेन, दोबारा से यूज उन्हें किया जा सकता है। सेकंड, यहां पे मैं बात करूंगा प्लास्टिक के बारे में। इट कैन बी रिसाइकल्ड, रीयूज्ड। तो जो प्लास्टिक इंडस्ट्रीज हैं, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज, वहां पे जो प्लास्टिक है उसे क्या किया जाएगा, मेल्टेड एंड न्यू यूटेंसिल्स आर फॉर्म्ड, न्यू यूटेंसिल्स आर फॉर्म्ड। सेम उसी तरीके से जो मेटल्स हैं उन्हें भी मेल्ट किया जाएगा और फिर न्यू यूटेंसिल्स बनाए जाएंगे, नए बर्तन बनाए जाएंगे। ओके। सेकंड है हमारा कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग के केस में जो बायोडिग्रेडेबल substances are buried into the soil, उसे दबा दिया जाता है मिट्टी के अंदर, and it is used as manure। इसे किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा, मैन्योर के तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। ओके। थर्ड जो है हमारा इंसिनरेशन, थर्ड वन इज इंसिनरेशन, मीन्स टू रिड्यूस टू ऐश, यानी कि जो वेस्ट है बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, जो मेनली नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट is treated at 1000 degrees Celsius and even more than that, जो क्या करेगा, पूरे उस वेस्ट को कन्वर्ट कर देगा किसमें, ऐश में। ओके। और ये रिड्यूस करता है, रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ वेस्ट, और जो कुछ बच जाएगा उसे क्या कर दिया जाएगा, जो ऐश होगी, ऐश इज लैंडफिल्ड, जो मिट्टी बच गई, थोड़ी बहुत राख वगैरह जो बच गई उसे क्या कर दिया जाएगा, लैंडफिल कर दिया जाएगा। ओके। फोर्थ जो है हमारा यहां पे, दैट इज लैंड फिलिंग। जो फोर्थ मेथड है कौन सा है, वो है हमारा लैंड फिलिंग का। फोर्थ वन इज लैंड फिलिंग। लैंड फिलिंग के केस में जो वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट is disposed by putting it into the low-lying areas, okay, and then covered with soil, उसे सॉइल से क्या कर दिया जाता है, कवर कर दिया जाता है। ओके। कब तक, और इस वजह से बहुत ज्यादा अमाउंट में जो वेस्ट है उसे क्या किया जाता है, डिस्पोज्ड ऑफ किया जाता है। फिर इसका बेनिफिट क्या है, टू मेंटेन द लेवल ऑफ ग्राउंड। जो लो लाइंग एरियाज हैं वहां पे हम कूड़ा डाल के वहां पे मिट्टी से उसे कवर कर देंगे, ताकि वो जो पहले गहराई थी वो सारी क्या आ जाए, लेवल में आ जाए। सो दैट इज लैंड फिलिंग। ये जो मेथड है कौन सा है, वो लैंड फिलिंग है।
और जो फिफ्थ यहाँ पे आता है दैट इज सीवेज ट्रीटमेंट। फिफ्थ इज सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज क्या होता है? सीवेज इज यूरिन एंड फीकल मैटर which is released from our toilets, तो उसे हम क्या कहते हैं? सीवेज कहते हैं। और इनका ट्रीटमेंट कहां पे होता है? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में। ओके, और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में 3 मेथड इन्वॉल्व होते हैं। पहला प्राइमरी मेथड, इसमें 2 स्टेप आते हैं। पहला स्क्रीनिंग, सॉलिड वेस्ट को अलग करने के लिए, और सेडिमेंटेशन। सेकंड मेथड सेडिमेंटेशन, जो वाटर में सॉल्युबल इंप्योरिटीज हैं और उनकी डेंसिटी ज़्यादा है उसको अलग कर लिया जाएगा और मैन्योर के तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। सेकंड बायोलॉजिकल मेथड, इसमें आता है एक्टिवेटेड स्लज मेथड और ट्रिकलिंग फिल्टर मेथड। सेकंड ट्रिकलिंग फिल्टर मेथड, जो वाटर में बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट हैं उनको अलग करने के लिए, वाटर सॉल्युबल इंप्योरिटीज को अलग करने के लिए, और जिनकी डेंसिटी बिल्कुल सेम है वाटर के। जबकि सेडिमेंटेशन में अलग हम उनको करते हैं जिनकी डेंसिटी ज़्यादा है वाटर से। और तीसरा मेथड आता है केमिकल मेथड, जिसमें हम करते हैं क्लोरीनेशन टू रिमूव फॉल स्मेल ऑफ वाटर की जो फॉल स्मेल उसमें रह गई उसको अलग करने के लिए। ओके, क्या इफेक्ट डालते हैं बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस? एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम बात करते हैं यहां पे। हाउ बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस इफेक्ट्स एनवायरमेंट। हाउ बायोडिग्रेडेबल and non-biodegradable substances affect environment। कैसे एनवायरमेंट को अफेक्ट करते हैं? तो यहां पे एग्जांपल लिया, जैसे इंडियन रेलवेज में इनिशियली जो टी थी, फर्स्ट केस में वो प्लास्टिक के ग्लासेस में दी जाते थे। प्लास्टिक के ग्लासेस में जो वापस देने होते थे, रिटर्न टू वेंडर को वापस देने होते थे, यानी कि चाय वाले को वापस देने होते थे पीने के बाद। तो ये जो मेथड था ये थोड़ा अनहाइजीनिक था, तो इसको रिप्लेस किया गया कि हम वहां पे क्या यूज करें? प्लास्टिक कप्स। ओके, जो कैसे थे? डिस्पोजेबल, जिनको डिस्पोज किया जा सकता था। तो इसकी वजह से प्लास्टिक कप जो हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होते, और जब उनको डिस्पोज किया जाता तो इंक्रीजेस पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ता उससे। अगर उनको बर्न किया जाए तो एयर पॉल्यूशन बढ़ता। और ये कैसे थे? नॉन बायोडिग्रेडेबल। थर्ड मेथड अप्लाई किया कि जो चाय है वो कुल्हड़ में दी जाए, मिट्टी के जो होते हैं। फिर उससे समझ में आया कि जो सॉइल है, बहुत ज़्यादा सॉइल चाहिए कुल्हड़ को बनाने के लिए। हालांकि वो कैसे हैं? बायोडिग्रेडेबल हैं, आसानी से वो टूट जाएंगे, फूट जाएंगे, आराम से मिट्टी में मिल जाएंगे। लेकिन जो फर्टिलिटी है सॉइल की, जो अपर लेयर है वहीं से तो सॉइल ली जा रही है, वो सारी क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। और इतनी सॉइल हम लेकर कहाँ से आएंगे? फिर फोर्थ यहाँ पे
डिस्पोजेबल पेपर ग्लासेस। अब चाय देने के लिए इंडियन रेलवेज में जो डिस्पोजेबल पेपर ग्लासेस हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, और ये ज़्यादा बेनिफिशियल हैं इनके कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि ये कैसे हैं? बायोडिग्रेडेबल हैं, आसानी से जो डिकम्पोजर्स हैं वो इनको डिकम्पोज कर सकते हैं अगर हम इनको फेंक भी देंगे तो। सेकंड, अगर हम इनको बर्न करते हैं तो ये क्या करेंगे? कॉजेज लेस एयर पॉल्यूशन, कम एयर पॉल्यूशन कॉज करेंगे। ओके, तो ये था हमारा किसके बारे में? अबाउट मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस। ओके, थैंक यू।